and his resurrection. Or number 40 is always special, significant number. जब हम पुराने अनामे का मताला करते हैं तो नू का तूफान वी सी कि वो भी 40 दिन जो है उसमें हमें नजर आते हैं। मूसा जब पहाड़ पर जाता है और उसको 10 अहकाम जो है उसको मिलते हैं, मूसा खुदावन की हजूरी में है और वहाँ भी 40 दिन का जिक्र है। और फिर जब जंगल में लेक बियाबान में बनी इसराइल जाते हैं तो 40 साल का अरसा जो है लग जाता है। और अभी खुदावन के बारे में लिखा है कि वो भी 40 दिन 40 रात इस आजमाइशी दौर में, ये सारा दौर था, अगरचे इब्लीस एंड पे आता है लेकिन ये सारा मुश्किल वक्त आजमाइशी दौर था। इन आर रीडिंग एज नोआ एंड हिज फैमिली, जब हम पढ़ते हैं कि उनकी इजी सिचुएशन जो आइसोलेशन का टाइम था, back into the world it was gradual process as water receded after 40 days of rain। अगरचे 40 जो दिन है वहाँ उसके 40 दिन बारिश रुक गई, लेकिन द फ्लड जो है वो जारी रहा। अगर हम जानते हैं उसको, जैसे 150 डेज लग गए, द फ्लड एक्चुअली कैरीड ऑन फॉर अनदर 150 days। The point I'm making is that Noah's family needed not only faith and hope but patience। so बड़े सब्र की ज़रूरत थी, उनके लिए भी एक ट्रायल पीरियड था, एक उनके लिए आजमाइशी दौर था। बचपन में जब ये मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे वो हॉलीडेज पे क्रूजिंग पे बड़ा एंजॉय किया होगा उन्होंने, वो पानी पे कश्ती में एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इट वाज हार्ड वर्क फॉर देम। दे वर नॉट ऑन हॉलीडे क्रूज एज आई अंडरस्टूड in my Sunday school class। It must be a very hard work to feed so many animals। उन सारे जानवरों की देखभाल करना जो है ये कोई आसान काम नहीं था। तो ये आजमाइशी दौर था, वो बुड़बुड़ा सकते थे, और सकता है मुख्तलिफ उनको परेशानियों का सामना जो है वो भी करना पड़ा। लेकिन आज हम खुदावन की आजमाइश पे चूँकि ध्यान देंगे, और जीसस टेम्पटेशन आइडेंटिफाइज 3 टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस। सो 3 किस्म की आजमाइशें जो हैं जो खुदावन के सामने आती हैं। एंड फर्स्ट टाइप इज लस्ट ऑफ द फ्लैश, जो ये जिस्म की ख्वाहिश है। एंड सेकंड वन इज लस्ट ऑफ द आईज, और आंखों की ख्वाहिश। एंड द थर्ड वन इज द प्राइड ऑफ लाइफ। जब हम हवा की आजमाइश पे गौर करते हैं तो इसी तरह की आजमाइश जो है, हवा को भी जिस्म की आजमाइश, आंखों की आजमाइश, लस्ट फॉर आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ जो है वो हमें नजर आता है। In the book of Genesis, Mother Eve faced a similar temptation as we face today। This season of Lent reminds us the importance of repentance, self-discipline, and self-denial। तो खुद इनकारी और परहेजगारी और तौबा की तरफ ये हमें हमारा ध्यान जो है लगाता है। We are all invited to join Christ in the spiritual wilderness for 40 days and 40 nights। तो इसलिए हम जो एक ट्रेडिशन भी है कि हम मसीही कैलेंडर के मुताबिक जो है 40 दिन 40 रात खुदावन के साथ रोज़े की हालत में ठहरते हैं। And I certainly encourage all of us to join this believers journey। तो ये एक सफ़र है हमारा ईमानदारों का, trial, reflection, prayer, fasting, and meditation। And during the Lent season, there are 6 Sundays which are not counted in the 40 days of fasting, because Sunday is always reminder of Jesus' resurrection। साथ साथ हमें resurrection जो है उसके तरफ भी ध्यान देना, इसलिए हम इसको अफसुर्दा नहीं रखते। लिखा है जब तू रोज़ा रखे दुआ करे तो अपनी सूरत उदास ना बना, अपना मुंह जो है वो ना बना कि रोज़ा लग गया है मुझे और उसमें परेशानी की हालत में, बल्कि खुशी और शादमानी की बात है जहाँ resurrection हमें याद लाता रहता है हर संडे। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पटेशन, जो कि है लस्ट ऑफ द फ्लैश। सो जो जिस्म की ख्वाहिश है, लस्ट है, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। As we can imagine, the Garden of Eden was a place of beauty। बहुत खूबसूरत जगह थी, सब्ज़ व शादाब थी, और it was just paradise, जन्नत का नज़ारा भी उसको हम कहते हैं।
जो उसमें मौजूद था, एंड द सन वाज मस्ट बी शाइनिंग, और सूरज जो है वो अपनी आफताब के साथ चमक रहा था, एंड ऑन द लश गार्डन इन ऑल इट्स फुल स्प्लेंडर द ईव वाज जस्ट माइंडिंग हर ओन बिजनेस। सो कोई पता नहीं था, पहले से प्लान नहीं था कि अब्लीस जो है वो किस वक्त अब आएगा, आजमाइश करेगा। सो अचानक ही हो जाता है, अब्लीस पहुंच जाता है, सेटन कम्स एंड कास्ट डाउट ऑन गॉड्स मोटिव्स। सो खुदा की जो मोटिव्स हैं उस पे वो शक पैदा कर देता है, फॉर मेकिंग सर्टन कमांड्स, के खुदा ने ये क्यों बना दिया कि तू ये फल नहीं खा सकती। एंड एज द डाउट टेक्स होल्ड, जब उस शक ने और ज्यादा अपने कदम मजबूत कर लिए इन ईव्स हार्ट, शी डिसोबेड गॉड, सो खुदावन की उसने नाफरमानी की। एंड वी कैन आइडेंटिफाई विद ईव, ऑल्दो for us to eat apple may not be temptation, but it could be an Apple iPhone. सो आज शायद सेब तो हमारे लिए जो है वो आजमाइश की बात ना हो, और ये भी नहीं लिखा कि सेब था कि नहीं था, लेकिन जो भी फल था। लेकिन आजकल एप्पल आईफोन, मैकबुक प्रो और एप्पल आईपैड could be a temptation for us in this time, especially when we are fasting. These things can be distracting us all the time. It could be anything that we try to give up for Lent, perhaps खाने की चीज़ों में पिज़्ज़ा है, बिग मैक है, फिश एंड चिप्स है, चॉकलेट और वट एवर we our favorite food is, if we want to give up for the Lord during this fasting time, that can be a huge temptation for us. Enough Funnily enough, an apple is a healthy food for us, and one that we don't have to give up. So बात खाने पीने की नहीं, बात है कि हम खुदावंद के लिए कुर्बानी देने के लिए उन चीज़ों को जो हमें बहुत पसंद हैं, हम कैसे उनको खुदावंद के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम उन लोगों का भी दुख महसूस कर सकते हैं जिनको बेचारों को एक वक्त में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पीने को साफ पानी नहीं मिलता। वी नीड टू रिमेंबर दैट जीसस वाज टेम्प्टेड इन एवरी वे। सो खुदावंद हमारा हर बात में आजमाया गया, जस्ट एज वी आर, येट ही रिमेन्ड सिनलेस, फिर भी वो जो है बेगुनाह रहा। जस्ट इमेजिन जीसस वाज एंजॉयिंग अ टाइम ऑफ प्रेयर, कम्युनियन विद हिज हेवनली फादर, वो तो आसमानी बाप के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहा था, एंड ही हैडंट ईटन, और 40 दिन तक फॉर 40 डेज खाया नहीं है कुछ, एंड बिकॉज ही न्यू दैट थ्रू फास्टिंग ही वाज गेटिंग एन setting an example for us, a way to develop spiritual discipline, and that helps to draw us closer to God, ताकि हम भी खुदावंद के करीब आए। ये 40 दिन जो है हमें और ज़्यादा रूहानी तजर्बा जो है वो हुआ हमारे बाप के साथ रफ़ाकत का, रूल कुदस के साथ रफ़ाकत का, यीशु के साथ रफ़ाकत का। जीसस वाज जस्ट माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, और सीधा खुदावंद भी जो है वो अपने काम में खुदा बाप के साथ रफ़ाकत में थे, व्हेन सेटन अप्रोचेस, और इब्लीस जो है वो मौजूद होता है, जस्ट एज ही डिड टू ईव। उसी तरह वही तरीकाकार, तरीका वारदात उसका जो हवा के साथ था, वही हमें नजर आता है। ही सेज, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, टेल दिस स्टोन टू बिकम ब्रेड। और फिर कहता है कि अगर तो खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या कि ये रोटियां बन जाएं। दिस टेम्पटेशन वाज अपीलिंग टू द लस्ट ऑफ द फ्लैश। सो ये जिस्मानी ज़रूरत की बात थी जो उस वक्त खुदावन महसूस कर रहे थे। ऑफ कोर्स क्राइस्ट वाज हंग्री, vulnerable. I'm sure some bread would taste nice at that kind of starvation and hunger. So अच्छी तो थी उस वक्त, खुराक की ज़रूरत भी थी, रोज़ा शायद खोलने का भी टाइम था, लेकिन खुदावन ने प्लीज की बात नहीं मानी। बट जीसस रिस्पॉन्डेड, इट इज़ रिटन, मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। एंड ही रिमेन्ड फेथफुल टू गॉड and the face of temptation. The lust of flesh can take many forms. Perhaps it is food, drink, and perhaps pleasure of flesh, or pridefulness, or seeking power. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए आजमाइश का बायस हैं। Just because we are saved by grace and sanctified by the blood of the Lamb doesn't mean that we should think that we are above the temptations of the flesh. There will be
times when we might be unaware of it, just sitting there, minding our own business, and Satan will come and tempt us with the lust of flesh. और हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम अपने काम से काम रख रहे होते हैं, उसी वक्त अनएक्सपेक्टेडली आजमाइश का सामना करना पड़ता है. एंड इफ वी ट्राई टू ओवरकम बाय आवर ओन एफर्ट, वी माइट फेल. लेकिन अगर अपनी कोशिश से कई दफ़ा हम इन आजमाइशों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पा नहीं सकते. एंड दैट्स व्हाई होली स्पिरिट इज देयर. द पावर ऑफ द होली स्पिरिट with us, we are here to win the battle by the power of the Holy Spirit. Secondly, lust of eyes. In book of Genesis, जब हम पैदाइश में देखा हमने कि ईव saw that the fruit was pleasant to the eyes, कि उसकी आंखों को खुशनुमा मालूम होता है. As humans we are very visual people. So आंखें जो हैं हमारी ये ललचा जाती हैं, जब ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं तो आंखें ललचा जाती हैं. And we are strongly affected by what we see. So जो हम देखते हैं वो हमें बहुत अफेक्ट करता है. Since humanity began, the color red has always been attractive as the color of gathered fruit. रंगों में खास तौर पर लाल रंग जो है ये बहुत हमारी आंखों को अट्रैक्ट करता है. फलों में फल भी जो लाल रंग का होता है, एकदम हमारी तवज्जो उसकी तरफ जाती है. Such as apples, berries, a color of raw meat, all these are attractive even when we blush. और जब हम embarrassment महसूस करते हैं, उस वक्त भी हमारे चेहरे की रंगत लाल हो जाती है. In the stage of computer, the internet, fancy graphic, movies and colors, और ये जो कंप्यूटर का दौर है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लिक बटन करने पर, पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, तस्वीरें हैं ऐसी जो आंखों को भली मालूम होती हैं. A new word to describe all this has been coined as a very catchy and attractive phrase. They are like कैंडी टू द आइज, कैंडी फॉर द आइज. तो जैसे कैंडी बच्चों की मुंह में राल आ जाती है या पानी आ जाता है, इसी तौर पर हमारी आंखों की ख्वाहिश जो है वो हमारे लिए इतनी कि चीज़ें जाज़बुल नज़र होती हैं कि वो हमें अपने कंट्रोल में ले लेती हैं. वेल, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी लुक एट. सो क्या हम देखते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, ये बड़ा अहम है कि हम अपनी निगाहों पर काबू पाएं. लाइक द चिल्ड्रन सॉन्ग, एक बच्चों का गीत है, छोटी आंख खबरदार रह तू क्या देखती है. ओ बी केयरफुल लिटिल आइज व्हाट यू सी, एंड सेटन नोज आवर वीकनेस. अब इब्लीस अब जो है वो हमारी कमज़ोरी से वाकिफ़ है कि किस एरिया में मैं कमज़ोर हूँ, वो मुझे उसी एरिया में आजमाएगा. किस एरिया में आप कमज़ोर हैं, वो उसको उसी एरिया में जो है आजमाएगा. अगर आप रुपए पैसे के मामले में आप कमज़ोरी है तो उधर ही आपकी आजमाइश आएगी. अगर जिनसी ख्वाहिशात के बारे में कमज़ोरी है, उसमें इजीली गिर पड़ते हैं, तो प्लीज़ चूँकि हमारी कमज़ोरी को जानता है, इसलिए वो हमें उसी कमज़ोरी को पकड़ कर उसको हमारे सामने रखता है. Satan even approached Jesus with visual temptations. So खुदावन हर बात में हमारी तरह आजमाया गया, just like we he did with the mother Eve. जैसे अमा हवा को इब्लीस ने आजमाया, इसी तरह खुदा यीशु मसीह को भी आजमाया गया. Then the devil was taking him up on the high mountain. फिर एक हाई माउंटेन पे, ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है. एंड शोइंग हिम ऑल द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, और सारी दुनिया की शान और शौकत दिखा देता है. इन अ मोमेंट ऑफ टाइम, एक ही पहर में सब कुछ, लम्हा भर में सब कुछ दिखा देता है. इट वॉज एन इन्विटेशन टू द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, ताकि सारी दुनिया जो है उसकी शान और शौकत कहता है कि मैं तुझे दे दूंगा विदाउट द पेन ऑफ द क्रॉस, ताकि उन दुखों के रास्ते में, सलीब के रास्ते में जाने की बजाय तू झुक कर मुझे सजदा कर. एंड द Satan continues to tempt as usual. Visual lines, sometimes it's a more subtle. Maybe it's a beautiful woman or a handsome man. Maybe it's sometime something else. But it's all an eye candy. It looks attractive, seductive. So ये जो भी हमारी कमज़ोरी है,
हमें उसी में इब्लीस जो है वो पकड़ता है, जिसमें हमें मजबूत बनने की ज़रूरत है, खुदावंद के ज़ोर में, उसकी कुव्वत में मजबूत बनने की ज़रूरत है। थर्ड टेम्पटेशन is the pride of life. For Eve, this meant that she saw that the fruit was desirable to make her wise. और कहा कि ये तुझे दानिश बख्शेगा, तुझे हिकमत देगा, तो खुदा की नॉलेज जो है वो उसको गेन कर सकेगी। ही वॉज टेम्प्टेड टू नो व्हाट गॉड न्यू, जो खुदावन जानता है, खुदा जानता था, वो चाहती थी कि मैं भी जानूं। सो Satan got this opportunity as he was able to cast enough doubts about God's motive. The evil chose to disobey God. यहाँ पर आदम और हवा जो हैं वो गुनाह में गिर जाते हैं। खुदावंद को भी दूसरा आदम कहा गया है और उसने उसी में फतह हासिल की। और हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, यही जो है वो बैटल फील्ड है। यहीं पे हम जंगें हार जाते हैं। रूहानी जंग जो है, यहीं पे हमारी शिकस्त भी हो सकती है और यहीं पे हमारी फतह भी होती है। एंड रिमेंबर, Satan came after Jesus in the same way. He took Jesus up on the high point in the temple and tempted him to throw himself down. He said, if you are the Son of God, throw yourself down. The angels will catch you. And the Satan even quoted scripture to tempt Christ in each time. So हर दफा इब्लीस जो है वो बाइबल को ही इस्तेमाल करता है। वो अपनी तरफ से कुछ और नहीं कहता। वो जो लिखा है, ये तेरे बारे में लिखा है कि तुझे तो फरिश्ते अपने हाथों पे उठा लेंगे और तुझे पत्थर से ठेस नहीं पहुंचेगी। तो चल, ये शॉर्टकट है, अपने आप को गिरा दे, तो अब सलीब के रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो उस दुखों के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर क्राइस्ट टू डू व्हाट द सैटन वांट्स। और बड़ा आसान था खुदावन के लिए इस बात को भी मान लेना कि मिशन तो मेरा यही ही है कि सारी दुनिया, सारी ममलकत जो है वहाँ पर खुदा की बादशाही जो है कायम की जाए। तो क्यों ना मैं इसी तौर से कर लूँ, बजाय इसके कि मैं सलीब दुखों के रास्ते पे से होके गुजरूं। But he responded by saying, it has written, you shall not test the Lord your God, कि अपने खुदावंद की आजमाइश ना कर। ये भी लिखा है। सो खुदावंद भी इसका जवाब जो है वो कलाम ही से देते हैं। सो ये कितना ज़रूरी है कि हम कलाम को जानें, समझें, ताकि जो अब आजमाइश आती है तो हमारे पास भी काम हो। क्योंकि अगर वो शैतान बन के आए तो फिर तो हम उसको पहचान लेंगे। जैसे हालोवीन के दिनों में हम देखते हैं कि वो बड़े डिमोनिक फेसेस नज़र आते हैं, तो उसके सींग नज़र आते हैं, उसने वो कांटा सा पकड़ा होता है। सो बट ही डजंट कम लाइक दैट। लिखा है कलाम में, वो नूरानी फरिश्तों की तरह भी आ जाता है और हम पहचान नहीं पाते कि ये इब्लीस की तरफ से बात। यहाँ वी नीड द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, जिसको हम रूहों का इम्तियाज कहते हैं। यहाँ में वो होना चाहिए ताकि हम पहचान सकें कि अगर जी बाइबल ही पेश की जा रही है, लेकिन ये ख्याल कहाँ से आ रहा है, इसके बैकग्राउंड कौन है इसमें, इसका पस मंज़र क्या है, कौन इसको पेश कर रहा है। एंड आफ्टर Satan has finished tempting Jesus in every way, he left him alone. We need to remember that Satan will use the same tricks and tactics on us. वो हम पर भी यही हथियार इस्तेमाल करेगा जो हवा पे किए, आदम पे किए और खुदा यीशु मसीह पे किए। He will try to inflate our pride. वो हमारे तकब्बर को, घमंड को इतना बढ़ा देगा, get us to focus on our wisdom और our strength, कि हम सोचेंगे कि मैं तो बड़ा दानिशवर हूँ, मेरे में बड़ी कुवत है, बड़े गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं। और इसी तरह से फिर हम फूले नहीं समाते। इसी तरह इन्फ्लेट कर देता है, भर देता है, हमें हवा भर देता है, हमें जो है वो और ज़्यादा भूल जाते हैं। एंड दिस कुड बी अ वेरी insidious and sneaky temptation. So ये बड़ी खतरनाक किस्म की आजमाइशें हो सकती हैं हमारे लिए। We all want to view by others in a positive light, क्योंकि हम हर एक की निगाह में चाहते हैं कि लोग हमारे लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव हों। और कभी कभी हम शॉर्टकट से गुजरना चाहते हैं। We all want people to think highly about us, कि लोग हमारे लिए अच्छी राय कायम करें। और कई दफ़ा ये दोहरी ज़िंदगी है, हम दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। But when we get caught up in pride and boasting, we need to remember that pride comes before fall.
اور یہ بات ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، جب ہم گھمنڈ میں تکبر میں آ جاتے ہیں تو یہی ہمارے لیے پھر نیچے گرنے کا باعث بھی بنتا ہے۔ In the Sermon on the Mount, Jesus told his disciples that they are to put away the normal worries, anxieties of this world and seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto them. تو شاگردوں کو بتایا کہ اس کی بادشاہی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ باقی چیزیں ساری جو ہیں تم کو انعام میں مل جائیں گی، اسٹارٹنگ ود ایڈم اینڈ ایو، نوح، موزز، موسیٰ اور نوح اور اسرائیل اور یسوع مسیح کی جو ہم بات کرتے ہیں، اینڈ آل سینٹس آف ارلی چرچ، ارلی ان پہ بھی اسی طرح کی آزمائشیں آئیں جو ابتدائی کلیسیا تھی. All had gone through similar trials, struggles and temptations. And now اس جنگ میں ہم بھی شریک ہیں. مکاشفہ میں جون یونا جو ہے وہ رویا دیکھتا ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ ہم ایک آسمانوں پہ یہ جنگ جو ہے وہ برپا ہو گئی. ابلیس جو ہے یہ ابلیس نہیں تھا شروع میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک مقرب فرشتہ تھا جس کا نام لوسیفر تھا، ایک روشنی کا فرشتہ یا نورانی فرشتہ کہا جاتا ہے، دانش سے معمور تھا، اس کے بارے میں ہم دانیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں. تو یہ ابلیس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ نیور واز آلویز ڈیول، ہی واز اے ریسپیکٹیبل اینجل. اور ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں اس کو صداگر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرستش باقی فرشتوں کی لے کر تو خدا کی حضوری میں پیش کرتا تھا، اور ادھر خدا کی برکات، روحانی برکات لے کر تو دوسرے فرشتوں تک لے کے آتا تھا. اسے ایک میڈیٹر تھا، درمیانی تھا لوگوں کی پرستش خدا تک پہنچانے میں، کوائر لیڈر تھا، ڈائریکٹر ہم کہہ سکتے ہیں. سو اس میں گمانڈ اور تکبر آ گیا کہ جب میں خدا تک یہ پرستش لے کے جاتا ہوں، کیوں نہ میں اپنے لیے اس کی جو پرستش ہے فرشتوں کی وہ اپنے لیے رکھوں. سو اس نے کافی لوگ باقی فرشتوں کو بھی گمراہ کر لیا، اپنے ساتھ جو ہے ملا لیا، جیسے ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں. اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ جو ہیں گرائے جاتے ہیں آسمانی مقاموں سے، اور ڈیمونک پاورز آف ڈارکنس جو ہیں وہ سارے بڑی ایک جنگ ہوتی ہے جو مائیکل، اینجل مائیکل جو ہے اور لوسیفر کے درمیان، اور مائیکل اس جنگ میں جیتتے ہیں، جیت جاتا ہے وہ فرشتہ، اور یہ اور اس کے سارے ساتھی جو ہیں جو باغی فرشتے تھے جو بغاوت پہ اتر آئے تھے یہ گرائے جاتے ہیں. سو یہ بھی ایک ازمائشی دور تھا کہ کہاں سے یہ ایول جو ہے، ایول اسپرٹ جو ہے وہ قائم، کہ خدا نے فرشتوں کو بھی آزاد مرضی دی ہے. اسی وجہ سے جو جو لوسیفر ہے یہ بغاوت پہ اترا، کیونکہ اگر آزاد مرضی نہ ہوتی خدا اس کو پپٹ کے طور پہ استعمال نہیں کرتا. اور اسی طرح سے ہمارے پاس بھی آزاد مرضی، فری ول، we have free will to do the will of God, or we can do whatever we want or what devil wants us to do. So choice is ours. جو ہے یہ ہماری اپنی اس میں مرضی ہے کہ خداوند ہمیں پپٹس کے طور پر استعمال نہیں کرتا، کہ بس اس نے بنا دیا ایک میکنزم اور بس ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسمت کی بات ہے کہ جی جیسے ہماری قسمت ہوتی ہے وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. سو یہ بہت سے اور ہیلے بہانے ہیں جو ہم اس کو بلیم کرتے ہیں باقی چیزوں کو، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمیں خود سیلف ڈسپلن کیسے جو ہے وہ کرنا ہے، لڑنا ہے ابلیس کے ساتھ، اپنا مقابلہ خود کرنا ہے، اپنی آزمائشوں پر فتح پانی، کیونکہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. تو یہ ایک ابلیس کا جو ہے وہ ابلیس کہتے ہیں نا کہ شیطان میں پوٹا ہی لایا ہے، پوٹا میں لایا باقی کام آپ ہی ہو گیا ہے. سو ابلیس کا کام یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسا بس چھیڑ دیتا ہے، ہمیں ہماری چھیڑ اس کو پتہ ہے، ہماری کمزوری کا پتہ ہے، اور باقی پھر ہم اس کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، سازش میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم کمزوری کی حالت میں آہستہ آہستہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں روحانی طور پر، اور ابلیس جو ہے وہ ہم پر پورا غلبہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن خداوند کا خون جو ہے ہمیں چھپاتا ہے، جب ہم اس میں چھپے رہتے ہیں تو ہم محفوظ ہیں اور ان آزمائشوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنا سر نکال کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اپنا سر اوپر کرتے ہیں، نکالتے ہیں، خداوند کے خون میں چھپے نہیں رہتے، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں.
سو یہ ایک دور ہے جس میں 40 رات 40 دن خداوند نے فاقہ میں گزارے، آزمائشوں کا سارا سلسلہ تھا جو جاری تھا، سفر ہے، جرنی ہے، ایسٹر تک جاتا ہے. سو یہ ہماری تیاری ہے کہ ہاؤ وی آر پریپیئرنگ آور سیلف. سو ابتدائی کلیسیا نہ صرف لینٹ کے سیزن میں بلکہ ایڈونٹ کے سیزن میں بھی اسی طرح دعا اور روزے میں ٹھہرتے تھے تاکہ وہ اپنی روح میں مضبوط ہوں، آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں. سو یہ خداوند کا ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا. واز اے مین ود اے مشن. سو یہ ہمارے اندر بھی ایک جذبہ ہے کہ مقصد کیا ہے. اس 40 دنوں میں ہم تیار کریں اپنے آپ کو کہ خداوند تم کیا چاہتا ہے، میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، میری کلیسیا سے کیا چاہتا ہے، اور کیسے میں ساری آزمائشیں ایزی سے مجھے الجھا لیتی ہیں، آسانی سے مجھے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، میں ان کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں اور روحانی ترقی کر سکتا ہوں اور اس جنگ میں فتح یابی حاصل کر سکتا ہوں. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کرے، اور جو بھی آپ کی آزمائشیں اس وقت درپیش ہیں آپ کو ان سے نکلنے کی راہ پیدا کرے اور آپ کو مضبوط بنائے تاکہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. سو یہ ابلیس کا جو طریقہ کار ہے، ہم کسی وقت پھر مزید دیکھیں گے کہ کیسے ہمیں اس کے سارے ہتھیار اپنے جو ہے وہ پہننے ہیں. جیسے افسیوں کے خط میں 6 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ خداوند کے تمام ہتھیار پہن لو اور ابلیس کا مقابلہ کرو. اور جب ہم جنگ ہے، اس جنگ کو جیتنے کے آزمائشیں جو ہیں یہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ ہم اس میں گتھم گتھا ہیں. یہ ٹائم ایسا ہے جس میں اگر ہم جتنا خدا ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی آزمائشیں ہم پہ زیادہ آتی ہیں. سو آئیے ہم کچھ دیر خاموشی میں گزاریں، اپنے خداوند کے حضور میں جائزہ لیں کہ کن ایریاز میں ویک ہوں، کہاں میری کمزوری ہے، اور اس پرٹیکولر ایریا کو کیسے میں اسٹرینتھن کر سکتا ہوں تاکہ میں اس آزمائش میں نہ پڑوں. Let's have a few moments of silence. خدا ان پہ عثمانی باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں. تو ہماری حالت سے واقف ہے، جو چیزیں ہم باقیوں سے چھپا سکتے ہیں ہم تجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے. ہماری زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، اور جہاں جہاں خداوند ہماری کمزوری ہے تو جانتا ہے. ہم اپنی کمزوریوں کو تیرے سامنے خداوند پیش کرتے ہیں کھلی کتاب کی مانند، تاکہ خداوند تیرا پاک روح پوائنٹ آؤٹ کرے، اور خداوند انہی ایریاز میں جہاں ہماری کمزوری ہے وہیں ہمیں زور ملے، قوت ملے، اور ہم اس مسا میں، تازہ مسا میں، خداوند کی انوائنٹنگ میں آگے بڑھ سکیں. اور جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے خداوند، ہم اس مقصد کو زندگی سے پورا کر سکیں اور ان آزمائشوں کا مقابلہ کر کے خداوند تو تیرے حضوری میں بھی سرخرو ہو سکیں، برکت پا سکیں. تو خداوند 40 دنوں میں جو ہم تیرے ساتھ خداوند گزارتے ہیں، ہماری مدد کر، سہایتا کر، تیرے دکھوں میں شریک ہونے کا خداوند ہم اس ہمارے لیے پریولیج کی بات ہے. It's a joy and a happiness for us to suffer with you, Lord, all not easy, but yet, Lord, we thank you for this opportunity that you have given us to spend time with you, with our Heavenly Father. لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جب ہم باہر نہیں جا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، خداوند ہم اور زیادہ اس ٹائم کو غنیمت سمجھیں اور خداوند اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کریں تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور وہ ہم سے بھاگ جائے. اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام کو ملے، یسوع کے نام سے، آمین. So thank you very much for this wonderful message. دو تین باتیں جو کہ میں اس حوالے سے تھوڑا سے اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید اگر آپ زیادہ دعا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، تو آپ
की आज़माइश नहीं हो सकती। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इज़ देयर एनीबॉडी exempted from the temptation with all the spirituality? पंजाबी में कहते हैं किसी ने पूछा था शैतान से कि भाई तुझे मिलना हो तो कहाँ मिलें? तो उसने कहा चर्च विच ही आ जाओ, मैं उत्थे ही हुन्ना। कि तो बाकी जो कहते हैं नाइट क्लब और पब्स में जो लोग हैं, वो तो पहले ही वो समझता है कि ये मेरे ये कंट्रोल मेरे में है, कब्ज़े मेरे में। कब्ज़ा में है। तो जो खुदावंद के लोग हैं, उन पे तो उन्हीं को तो वो ज़्यादा आज़माता है, आज़माइशी में उन्हीं को लाता है। सो इस लिहाज से इसमें कोई भी एक सेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई वैक्सीनेशन नहीं है कि बस जैसे कोरोना की लग जाएगी और फिर कोरोना का असर नहीं हम पे होएगा। गुनाह जो है वो भी इसे कोरोना से भी ज़्यादा संजीदा है और सीरियस है, क्योंकि आज़माइशें जो हैं वो एक मकड़ी की तरह है। हुँ, हुँ। जैसे वो जाला अपना बुनती है, पहले 1 फिर 2 3 आहिस्ता, वो मकड़े को पता ही नहीं चलता कि किस वक़्त मैं उसके कब्ज़ा में आ गया हूँ, फिर वो निकल ही नहीं सकता उस जी। जाल में से। सो इब्लीस भी ऐसे ही करता है, हमारे साथ इर्द-गिर्द बुनता रहता है। एक छोटी-सी होती है, हम सोचते हैं नहीं यार तो कोई मसला ही नहीं, है तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। सो एक और, फिर एक और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि हम उसमें जंगल में मकड़े फँस की जाते हैं। तरह जाले में अंदर ही फँस जाते हैं और हम उससे निकल नहीं सकते। सो इसलिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझ पे मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ खुदावंद में कि अब आज़माइश मुझ पे आ नहीं सकती। तो वो बहुत सारी हमारे पास एग्ज़ाम्पल भी हैं, दाऊद की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है इसके बारे में। हाँ खुदावंद जी, कहता है कि मेरे दिल के मुआफ़िक मुझे एक शख़्स मिल गया है और फिर खुद खुदावंद यीशु मसीह जो कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड, तो उनको टेम्प्ट किया गया। तो आई थिंक कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी एग्ज़म्प्टेड नहीं है। दूसरा इससे जो एक क्वेश्चन जो है रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद टेम्प्ट होना या आज़माइश में पड़ना कोई गुनाह है। वो समझता है कि ये एक गुनाह की हालत में हम चले गए हैं और नहीं, टेम्पटेशन इज़ नॉट अ सिन। हुँ, हुँ। टेम्पटेशन गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें गिरना जो है वो गुनाह है, क्योंकि आज़माइशें तो खुदावंद पे आई हैं और हम पे भी आती हैं। सो अब ये है कि हम कैसे मौत के कुएँ में वो बंदा चलाता है ना एक साइकिल, हाँ जी। तो जितना वो उसके करीब-करीब जाके तो वो चलता है, इसी तरह से ये मौत के कुएँ वाली बात है चलने वाली, क्योंकि वो गिरा नहीं है, लेकिन ये उसके इर्द-गिर्द ही मुंडलाती रहती हैं वो। सो इस तौर से वी कांट से द सिन इज़ टेम्पटेशन इज़ नॉट अ सिन। ये गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह में गिरने का बायस बन जाती है। अभी जो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये जो उसके 3 जो आपने उसकी हालतें बयान की हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन इनको जब हम देखते हैं तो एक चीज़ मैं जो देख रहा था कि वी हैव अ चॉइस। खुदा यीशु मसीह के पास भी एक चॉइस थी कि आया वो इब्लीस जो कि उनको टेम्प्ट कर रहा था और डब्ल्यू टोज़र इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर वो कहता है कि डेविल इज़ अ ग्रेट थियोलॉजियन। वो इल्म इलाही का बड़ा माहिर है। तो वो खुदावंद को कलाम के हवाले दे देकर तो वो खुद जो ज़िंदा कलाम है खुदा यीशु मसीह, उनको वो कलाम कहते हैं तेरी बाबत ये लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और माँ के पत्थर जो हैं ये रोटियाँ बन जाएँ। तो खुदा यीशु मसीह के सामने भी चॉइस थी। एंड आई थिंक इट्स द सेम वे दिस इज़ अ चॉइस फॉर द बिलीवर्स कि वो इब्लीस की जो 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 उसकी तरफ से आज़माइश होती है। यहाँ पर एक छोटी-सी जो करेक्शन जो मैं अपने बहनों-भाइयों को करना चाहता हूँ कि जो टेम्पटेशन है वो शैतान की तरफ से होती है और टेस्ट जो है वो खुदा की तरफ से होता है। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ टू ओवरकम दैट टेम्पटेशन कैसे उसको हैंडल किया जाए? तो वो मैं ये सोचा था कि जो बात आपने कही है कि उससे मैं ये नतीजा करता हूँ कि दिस इज़ अ चॉइस। हमारे सामने एक चॉइस है और खुदावन ने इंसान को फ्री विल दी है। हम आज़ाद मर्ज़ी पर हैं एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द मैन। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इज़ देयर चॉइस फॉर अस और डू यू थिंक दैट देयर इज़ अदर वे? हाँ जी, कंपल्शन महसूस करते हैं हम कई दफ़ा कि चॉइस हमें मिलती है। अब हम किस रास्ते पे चलते हैं, कौन सा दोनों दो दो रास्ते हैं जा रहे हैं आपके सामने हैं, आप खड़े आ जाते हैं बीच में दरमियान में, एंड देन इट्स योर चॉइस कि आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। यू मेक योर डिसीजन, यू चूज़। तो इसमें मैं समझता हूँ हर वक़्त हमारे पास चॉइस है कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमने इसको येस कहना है या नो कहना है।
वी हैव काइंड ऑफ अ कास्टिंग वोट, हुँ, हुँ। कि जो भी दोनों तरफ से ख्याल आ रहे हैं, एक इब्लीस की तरफ से है, एक खुदावंद की तरफ से है, पाकरू भी हमें कह रहा है। अब कास्टिंग वोट जो है वो हमारे पास है, हुँ, हुँ। हम किसकी साइड पे डालेंगे। तो चॉइस ये है कि जो भी थॉट्स हैं दोनों कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई हो रही है, बेशक कलाम से ही वो कह रहा है, कलाम ये कह रहा है तेरे बारे में लिखा है, और अब खुदावंद के पास चॉइस थी कि वो भी कलाम की बात कर रहा है इब्लीस, लेकिन उसको पता था कि ये भी लिखा हुआ है। अब दोनों एक तो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों तरफ हैं, तो हमने चूज़ करना है कि हमने किसकी बात माननी है। अगर ये करेंगे उसके नताइज ये हैं, अगर ये हम चूज़ करते हैं तो इसके नताइज ये हैं। सो चॉइस इज़ ऑलवेज़ देयर, और कास्टिंग वोट हमारे हाथ में, वो किसी और के पास नहीं है। स्टीयरिंग जैसे हम गाते थे ना बचपन में, छोटी-छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं चलती है, हाँ, 2 पहियों से चलती है। उसमें स्टीयरिंग जो हमारी छोटी जीवन गाड़ी है, इसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। अब हमने उसको चलाना है कि किस साइड पे लेके जाते हैं। जी, तो जी, चॉइस तो हमारी ही है कि हम जब ब्रेक भी है वो भी हमारे पास है, एक्सीलेटर भी हमारे पास है कि हमने एक्सीलेटर पे पाँव रखना है या ब्रेक पे रखना है, रुकना है। अगर हम देख रहे हैं कि ये गलत डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, तो फिर जब रियलाइज़ हो जाता है एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह। बिल्कुल। तो चॉइस यही है कि जब एहसास हो गया है, तो फिर हमें इकरार करने की ज़रूरत है, इकरार करके फिर तर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर ये चॉइस को हम नहीं करते, तो फिर हम चलते जाते हैं उसी सम्मत में। तो वो लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को तो भली मालूम होती हैं, लेकिन आखिर में हलाकत और तबाही और बर्बादी है। तो फिर एंड रिज़ल्ट जो है हमारे सामने आ जाएगा कि जब हम किस रास्ता इख्तियार की, कौन सा रास्ता, या एडिक्शन है, जैसे कोई हेरोइन पीता है या कुछ और नशा करता है, हुँ, तो हुँ। अब उसके पास चॉइस है कि वो उसको पीना है उसने या नहीं पीना। या वक्ती तौर पर उसको शायद वो सरूर या मज़ा तो दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका क्या हल है, उसको बताया भी जाता है, पता भी होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन फिर भी बंदा चूज़ करता है, नहीं जी मैंने वैसे निकल नहीं सकता, एडिक्शन से निकल नहीं सकता, वो कोई भी हो सकती इसमें भाई साहब ये भी है कि कुछ टेम्पटेशन ऐसी भी होती हैं इट्स अ मैटर ऑफ लेंथ ऑफ टाइम जो कि लंबे अरसे के लिए होती हैं और जैसे अय्यूब को हम देखते हैं कि उसके बच्चे मर गए और उसका कारोबार तबाह हो गया, फिर उसके अपने बदन में फोड़े निकल आए। कुछ टेम्पटेशन होती हैं जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं या टेम्परेरी आप कह लें शायद 1 मिनट के लिए हो, शायद 1 घंटे के लिए हो, जिसमें कोई किसी को रिश्वत दे रहा है या किसी को नशे के लिए उसको कह रहा है कि आ जाओ जी एक पफ ले लो, कुछ नहीं होता है, स्मोक कर लो और 1 सिगरेट से क्या होगा या 1 पाइंट पी लो, दैट्स द मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कोई बात नहीं है। तो इससे तो ये दोनों सूरतें जो हैं, ये बड़ी मैं समझता हूँ डेलिकेट हैं। चाहे वो लंबे अरसे के लिए है या शॉर्ट टाइम के लिए है, तो दोनों में हमें बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि खुदा यीशु मसीह जो हैं, वो हमारी टेम्पटेशन में हमारे साथ हैं और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा नहीं है जो कि हमारी तकलीफ़ों में, हमारी मुसीबतों में हमारा मददगार ना हो। तो वो हमारा मददगार है। तो आई जस्ट वांट टू एनकरेज माय व्यूअर्स दैट इफ देयर इज़ एनी टेम्पटेशन और अभी जो भाई साहब ने फरमाया कि इसमें जिस्मानी भी है, आँखों की भी ख्वाहिश है और जो प्राइड ऑफ लाइफ है और ये बहुत बड़ी जो टेम्पटेशन है कि ज़िंदगी में और खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है और इब्लीस की भी यही एक बहुत बड़ी चाल थी। तो वो खुदावंद को गिराना चाहता था। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हम बड़ी इन्किसारी के साथ, हलीमी के साथ हम खुदावंद के हुज़ूर चलें और इन टेम्पटेशन में हम खुदावंद की बरकत चाहें, खुदावंद को फ़ज़ल चाहें और उसकी मदद चाहें, ताकि खुदावंद हमारी मदद करे और हम इन टेम्पटेशन पर हावी आ सकें। तो आइए हम इन तमाम बातों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें और आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदा हम शुक्रगुज़ारी करें, खुदा के खादम के लिए, उनकी खिदमत के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करें। तो आइए हम दुआ माँगे। खुदावंद बुज़ुर्ग पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारी कमज़ोरियों में हमारा मददगार है। ऐ प्यारे खुदावंद हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हुए बारहा आज़माइशों में गिर जाते हैं, परेशानियों में गिर जाते हैं, लेकिन ऐ खुदावंद तू हमें सँभालता है। खुदावंद पाक खुदा दुआ करते हैं कि तू अपने खादम के साथ हो, इनकी मिनिस्ट्री को खुदावंद तू और ज़्यादा बरकत दे, इनके घराने को बरकत दे और इस बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद तू इस माध्यम के वसीले से अपना कलाम दुनिया के कोने-कोने तक फैला रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इसकी सारी ज़रूरतों को, सारी रूहानी और दीगर ज़रूरियात को तेरे सामने रखते हैं। तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद अपने लोगों के साथ हो,
उन्हें बरकत दे। रात के इस पहर में खुदावन तू अपने लोगों को अपनी पनाह में रखना, सुबह की रोशनी दिखाना, सुबह उठे हमारे होंठों पर तेरी सताइश हो। आज के इस मुबारक दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें हमने तेरी इबादत की, तेरी सताइश की, और प्यारे खुदावन हम उन तमाम जगहों के लिए जहाँ पर ये आज़ादी नहीं है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी कुव्वत चाहते हैं। और प्यारे खुदावन तू हम सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना, तमाम बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, सबको अपनी पनाह में ले। यीशु के जिंदा और कादिर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। थैंक यू भाई साहब, खुदावन आपको बरकत दे। और नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट शो में। देखते रहिए बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब, गुड नाइट। God bless you. Bye. Good night. Take care.